आपको पता है आज ना हम ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि वहां से लाइट भी नहीं निकल सकती है। बाप रे। मैं किसकी बात कर रही है बताओ? मैं बात कर रही हूँ ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर है ना ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि वहां से लाइट भी नहीं निकल सकती। ब्लैक होल है ना एक वैक्यूम क्लीनर जैसी है, और वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट्स को सब कर लेती है, जैसे कि मून्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। और वो लाइट को भी नहीं छोड़ती। कितना डरावना लगता है ना। और है ना उसकी बर्थ कैसी होती है पता है? एक बड़ा स्टार जब मरने को आता है, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है उसके कोर में से, तब है ना वो खुद में ही कोलाइड कर जाता है और वो है ना एक सुपरनोवा बन जाता है। जब सुपरनोवा फटता है ना, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो सिकुड़ कर एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे होता है ब्लैक होल बॉर्न। और है ना वो बना है आइंस्टाइन ने, उसने ही उसकी थियोरी बनाई है। मैं थियोरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि है ना जब वो मरे ना उसके बाद उसका फर्स्ट फोटो आया था ब्लैक होल का। और मैं और एक बात बताता हूँ कि इवेंट होराइजन वो पार्ट है ब्लैक होल का जिसके अंदर से कोई भी एस्केप नहीं कर सकता है। इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है इवेंट होराइजन से। अगर कोई इवेंट होराइजन को पास कर गया तो वो बाहर ही नहीं निकल सकता। आप है ना उसको एक इमेजिनरी बाउंड्री भी कंसिडर कर सकते हो। अगर उसको क्रॉस कर दिया तो पीछे आने का कोई रास्ता नहीं। और जब आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हो ना, तब आप एकदम ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, एकदम स्पेगेटी जैसे। और अगर आपने बाहर निकलने की सोची तो वो तो कभी नहीं होगा। और इस प्रोसेस को साइंटिस्ट बोलते हैं स्पेगिडिफिकेशन। मतलब देखो कितना फनी नाम रखा है। वो जो डिस्क होती है ना जो ब्लैक होल को सराउंड करती है, वो है ना 3 चीजों से बनी होती है, गैस, डस्ट और स्टार के छोटे छोटे टुकड़े। जब है ना ब्लैक होल हंग्री होते हैं ना, वो खाने को कुछ जल्दी मिलता नहीं है ना, जो भी उनके आजू बाजू में जैसे कि छोटे ब्लैक होल्स, मून्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, वो इन उनको खा जाते हैं। मतलब देखो वो दूसरे ब्लैक होल्स को भी खा जाते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। और अभी तो उनका पेट भर गया, तो इसलिए वो जब डकार देते वो है ना लाइट और एनर्जी है ना छोड़ देते। वो जो रिंग होती है ना इक्वेशन डिस्क, वो ऐसे घूमती हुई नजर आती है क्योंकि है ना ग्रेविटी स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ देती है। इसको वैज्ञानिक भाषा में ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी बोलते हैं। और अभी आप टेंशन मत लो क्योंकि है ना अभी ब्लैक होल से ना अर्थ से हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर है, इसलिए हमें अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये ना ये इंटरेस्टिंग। अभी तक हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि अगर कोई ब्लैक होल के अंदर गया तो उसको कैसा दिखता है, और ये किसी को अभी तक हुआ भी नहीं है। इसलिए जब साइंटिस्ट ये भी पता कर लेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना हमें ब्लैक होल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।